हाय क्लास, शुभ प्रभात सभी को। आइए आज हम कक्षा 9 की हिंदी काव्य संकलन का प्रथम अध्याय जो कि कबीरदास जी के द्वारा रचित है, उसमें आज हम कबीरदास जी के शाखी को पढ़ेंगे जो दोहा हैं। कल मैंने आपको कबीरदास जी का जीवन परिचय बताया, आज हम उनकी शाखियों को पढ़ेंगे। इसमें कबीरदास जी की शाखियों का जो प्रथम प्रसंग है उसमें कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु हम सूरज कर एक कहो प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। इस प्रसंग में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि गुरु की कृपा से ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। इस प्रसंग में कबीरदास जी यही बताना चाहते हैं, यही समझाना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि सतगुरु हमसे रुझ कर एक कहा प्रसंग, ठीक है। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सतगुरु मेरी सद्भावना से प्रसन्न होकर के, खुश होकर मुझे ज्ञान का एक ऐसा बात बताते हैं, एक ऐसी बात समझाते हैं जिसे सुनकर मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, मेरा ईश्वर से लगाव हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है, मेरा मन जो है वो ईश्वर में रम जाता है। वह उपदेश जो मेरे गुरु ने मुझे दिया, जो मेरे गुरु ने मुझे जो बात बताई, मुझे ऐसा लगा कि जैसे ईश्वर प्रेम रूपी जल से भरे बादल की बरसात होने लगी हो। यानी जो मेरे गुरु ने मुझे जो बात समझाई, उस बात को सुन करके, उस उपदेश को सुन करके मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, मुझे ऐसा लगा मानो ईश्वर प्रेम रूपी जल की बरसात होने लगी हो और उस बरसात से मेरा अंग अंग भीग गया हो। अर्थात कबीरदास जी का जो यहाँ भावार्थ है वो समझाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि सद्गुरु के उपदेश से ही हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। यानी जब तक जीवात्मा के ऊपर, किसी प्राणी के ऊपर सद्गुरु की कृपा नहीं होती, एक सच्चे गुरु की कृपा नहीं होती, तब तक उसके अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता। वो जीवात्मा तब तक ईश्वर से उसका मिलन नहीं हो सकता। और जब हमें एक सच्चे गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो उसकी कृपा से हमारा जो ईश्वर के प्रति प्रेम होता है उत्पन्न हो जाता है, और उस प्रेम से हमारे मन को शांति प्राप्त होती है, शांति मिलती है, और हमारा जो जीवन होता है वो भव सागर से पार हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में जो ईश्वर की का स्थान होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसका जो महत्व होता है बहुत ही अधिक होता है, क्योंकि गुरु ही ये होता है जो हमें इस माया रूपी संसार से पार करा देता है। कबीरदास जी का इस प्रसंग में जो भाषा है वो सधुक्कड़ी है, रस जो है शांत है, अलंकार जो है रूपक है। आइए दूसरा प्रसंग देखते हैं। दूसरा प्रसंग है राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही। कबीरदास जी इस प्रसंग में समझाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि जिस गुरु ने हमें ज्ञान दिया उनके बदले में मेरे पास देने को कुछ नहीं है। कहते हैं कि राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने मुझे राम नाम का एक ऐसा बहुमूल्य मंत्र दिया है जिसके बदले में मेरे पास उनको देने के लिए
इस संसार में कुछ नहीं है। वह राम नाम का जो मंत्र है इतना बहुमूल्य है कि उसके बदले में इस संसार में कुछ है ही नहीं कि जिसे मैं अपने गुरु को दे सकूं। तो फिर मैं गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं? कबीरदास जी कहते हैं कि जब इस संसार में कुछ है ही नहीं उस राम नाम से अधिक बहुमूल्य कीमती, तो मैं क्या देकर अपने गुरु को संतुष्ट करूं? ये मुझे समझ में नहीं आती। वो कहते हैं कि देने की अभिलाषा मेरे मन में है कि मैं कुछ उन्हें दूं कि जिससे वो प्रसन्न हो जाएं, वो खुश हो जाएं। लेकिन जब इस संसार में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं उससे अधिक कीमती, तो ये अभिलाषा जो मेरे अंदर है कि मैं अपने गुरु को कुछ दूं, ये अभिलाषा मेरे अंदर ही रह जाती है, मैं उन्हें कुछ दे नहीं पाता। अर्थात गुरु ने राम नाम का ऐसा ज्ञान दिया है, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे राम नाम का एक ऐसा ज्ञान दिया है, एक ऐसा मंत्र दिया है कि मैं उन्हें उसके अनुरूप कोई दक्षिणा देने में असमर्थ हूं, मैं दे ही नहीं सकता। इस प्रसंग में कबीरदास जी की जो भाषा है वो शतुक्कड़ी है, शैली जो है मुक्तक है, रस शांत है, अलंकार जो है वो अनुप्रास है। तीसरा प्रसंग जो कबीरदास जी ने लिखा है कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलया से जिन जाई बिसारी, से जिन बिसारी जाई, से जिन बिसारी जाई, जब गोविंद कृपा करो तब गुरु मिलिया आई। इस प्रसंग में कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि गुरु के मिलने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु के जब तक गुरु नहीं मिलता तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, और गुरु जो होता है वो भगवान की कृपा से ही मिलता है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक एक अच्छे गुरु की, एक सच्चे गुरु की प्राप्ति नहीं होती। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की महान कृपा से जब ईश्वर की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा होती है, बहुत बड़ी अनुकंपा होती है, तब जाकर के हमें एक गुरु की प्राप्ति होती है। और उस गुरु की कृपा से ही हमारे अंदर प्रकाश का पुंज उत्पन्न होता है, ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है उसी गुरु की कृपा से ही। फिर आगे कबीरदास जी इस जीवात्मा को समझाते हुए कहते हैं कि हे जीवात्मा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे भूल जाओ। किसे? जिसकी कृपा से हमें गुरु की प्राप्ति हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे ही भूल जाओ। जिसकी कृपा से हमें ऐसे सद्गुरु की प्राप्ति हुई, कहीं तुम उस ईश्वर को ही ना भूल जाओ, और उसी की कृपा से तुम्हें ज्ञान मिला है तो तुम उसे मत भूल जाना कि जिसने तुम्हें एक ऐसे सच्चे गुरु की प्राप्ति कराई, कि जिसने तुम्हारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न कर दिया, कहीं तुम उसे ही मत भूल जाओ। इस प्रसंग में रस जो है वो शांत है, अलंकार जो है अनुप्रास है, भाषा शतुक्कड़ी है। चौथे प्रसंग में कबीरदास जी कहते हैं कि माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम एव पड़ंत, कहा कबीर गुरु ज्ञानथ एक याद उभरंत। देखिए कबीरदास जी इस प्रसंग में दो चीज़ों की तुलना की है, एक जीव और दूसरा माया की। जीव की तुलना पतिंगा से किए हैं जो कि एक कीट होता है, और माया की तुलना दीपक से किए हैं। जैसा कि आपने देखा होगा
आप सभी के घरों में शाम के समय में दीपक जलाया जाता है। दीपक जलता है तो उसकी चारों तरफ आपने देखा होगा कि कुछ कीट पतंगे उड़ते हुए नजर आते हैं, दिखाई देते हैं। उन कीट पतंगों का उस दीपक के सौंदर्य के प्रति इतना प्रेम होता है, इतना अगाध प्रेम होता है कि वो दौड़ दौड़ करके, वो जानते हैं कि हम वहाँ जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन उनके सौंदर्य के प्रति इतना प्रेम, इतना अगाध प्रेम होता है उनका कि बार बार वो वहाँ जाते हैं और दौड़ दौड़ के उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और चक्कर लगाते लगाते एक समय ऐसा आता है कि वही प्रकाश, वही दीपक जिसके प्रति उनका इतना प्रेम होता है, वही उनको जलाकर मार देता है, मार डालता है। उसी के चारों तरफ चक्कर लगाते लगाते वो पतंगे मर जाते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार जो है यह माया के दीपक के समान है और मनुष्य पतंगे के समान है। मनुष्य जो है वो पतंगे के समान है, उस पतंगे के समान को जो दीपक के चारों तरफ भटकता हुआ अपने प्राणों को त्याग देता है, उस सौंदर्य पे खुश मुग्ध होकर के, उस दीपक की सौंदर्य पर मुग्ध होकर के अपने प्राणों को त्याग देता है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य जो है ये माया पर मुग्ध होकर उसके भ्रम में पड़ करके अपने प्राणों को त्याग देता है। उस ठीक पतंगे की तरह जिस प्रकार से उस पतंगा दीपक के चारों तरफ बार बार घूम करके अपने प्राणों को त्याग देता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य जो है माया के पर मुग्ध होकर के उसके भ्रम में पड़ करके अपने प्राणों को त्याग देता है, अपने आप को मिटा देता है। लेकिन उनमें से कुछ एक आध ऐसे होते हैं जो इस माया नगरी से मुक्त हो जाते हैं, इस माया के प्रभाव में नहीं आते। वो कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जिन पर गुरु की कृपा होती है। गुरु की, एक सच्चे गुरु की कृपा हो जाने पर एक आध ही लोग ऐसे होते हैं जो इस माया नगरी से, इस माया से मुक्त हो जाते हैं, माया के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। वो इस माया के चक्कर में नहीं पड़ते और इस भव सागर रूप, इस संसार रूपी भव सागर से पार हो जाते हैं। इस प्रसंग में कबीरदास जी का जो ने लिखा है, इसमें रस शांत है, अलंकार जो है वो अनुप्रास है, भाषा जो है शतुक्कड़ी है। आइए पांचवा प्रसंग देखते हैं। इसमें लिखा है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही, प्रेम गली अति संकरी, तामे दोना समाही। देखिए, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हो पाई, तब तक मैं अपने गुरु से एकात्मकता प्राप्त नहीं कर सका, उनसे वो मिलन नहीं हो सका मेरा। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं को और गुरु को दो समझता था। इस कारण से मेरे अंदर अहंकार था कि मैं हूं और गुरु तो गुरु, यानी उसको दो समझता था। इस कारण से मुझे गुरु के प्रति, सदगुरु से मेरा एकात्मकता प्राप्त मुझे नहीं हुआ, मैं उनसे मिलन नहीं कर सका, उनसे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका। अतः मैं प्रेम साधना से असफल रहा, मैंने उनकी साधना से बिल्कुल भक्ति भावना से उनसे दूर रहा, मैं उनको प्राप्त नहीं कर सका। क्योंकि प्रेम साधना का मार्ग बड़ा ही संकरा होता है। प्रेम और साधना का जो मार्ग होता है वो बड़ा ही संकरा होता है, उस पर एक होकर ही चला जा सकता है। जब तक जीवात्मा, जब तक प्राणी एक होकर उस पर नहीं चलेगा, तब तक प्रेम और साधना का जो मार्ग होता है उसे प्राप्त नहीं हो सकता, उस पर वो नहीं चल सकता।
जब तक आपके अंदर अहंकार और तू बना रहेगा, प्रेम की साधना और गुरु की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए हे प्राणी, अपने अंदर से अहंकार और तू की जो भावना है उसको निकाल, क्योंकि जब तक ये सब आपके अंदर रहेंगे तब तक आपको प्रेम की साधना और गुरु की भक्ति, गुरु की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। ये था 5वां प्रसंग। इस 5वें प्रसंग में अलंकार जो है वो अनुप्रास है और रूपक भी है। भाषा शधुक्कड़ी है। मुझे आशा है आप ये वीडियो देखेंगे और आपको ये समझ में आएगा। बाकी के जो प्रसंग हैं वो आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे, उनका हिंदी अनुवाद हम अगले वीडियो में करेंगे और आप तक भेजेंगे। मुझे आशा है आप इसे देखेंगे और हमें रिप्लाई देंगे। आपको ये कैसा लगा, आपको समझ में आया? धन्यवाद।